आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 80 के प्रश्नों को हल करेंगे। एक्सरसाइज 80 के प्रश्नों को हल करने से पूर्व आपको इससे संबंधित कुछ सूत्र याद होने चाहिए। फर्स्ट इसमें जो सूत्र है वो है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये डिग्री लिखा है तो आप 90 डिग्री माइनस थीटा ऐसे ना याद करिए, इसको केवल ऐसे याद करिए, इसको केवल ऐसे याद करिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर है टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, ठीक, दूसरा पेयर है। और तीसरा है सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा, ठीक। तो जब भी देखिए जब भी सेक 90 माइनस थीटा होगा तो उसका वैल्यू कॉसेक में होगा और कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा तो उसका सेक थीटा में इसकी वैल्यू होगी, ठीक। इसी प्रकार टेन का उल्टा कॉट और कॉट का टेन हो जाएगा, यहाँ पे साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित प्रश्न हम पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 80 का जो पहला प्रश्न है वो लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय सारणी का बिना प्रयोग किए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सारणी का प्रयोग नहीं करना, सारणी का मतलब इसके जो वैल्यू है साइन थीटा साइन 45 साइन 60 इस प्रकार से जो वैल्यू आती थी उसका वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं रखना है, उसके बिना ही आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कि इसका मान कितना आएगा, ठीक। देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले इससे संबंधित जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम इसको हल करेंगे तो इससे पहले आपको देखना होगा कि प्रश्न का प्रकृति कैसी है, ठीक। तो देखेंगे इसमें जो लिखा हुआ है 79, ऊपर लिखा क्या है साइन 11 डिग्री और नीचे लिखा हुआ है कॉस 79 डिग्री। ऊपर क्या है साइन 11 डिग्री है और बटे में क्या है कॉस 79 डिग्री है। तो जब भी इसको हल करें तो पहले इसको ऐड करके देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है ना। तो 79 को जब 11 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। तो जब 11 डिग्री और 79 डिग्री ऐड हुआ तो कितना है 90 डिग्री। तो हमेशा इन दोनों का ऐड कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि साइन कॉस कॉस साइन यही संबंध होना चाहिए ना, या तो टेन आएगा तो कॉट होना चाहिए, कॉट आएगा तो टेन होना चाहिए, ठीक। टेन कॉट का संबंध होना चाहिए अंश और हर में, और या फिर कहते हैं साइन कॉस का होना चाहिए तो सेक कॉसेक का होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन है और यहाँ पे टेन है तो फिर ये रूल इसमें काम नहीं करेगा, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं तब आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। लिखते हैं इसका हल। देखिए यहाँ लिखा है साइन 11, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 11 डिग्री, यहाँ लिखा है कॉस 79 डिग्री। तो हमें किसी इन दोनों में से किसी एक को इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक। चलिए इसमें जो नीचे लिखा हुआ है कॉस 79 डिग्री बटे में जो लिखा हुआ है कॉस 79 डिग्री इसको ही चेंज करते हैं। आप चाहे तो ऊपर वाले वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं और चाहे तो नीचे वाले वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 11 डिग्री, देखिए इन दोनों का ऐड कितना है 90 डिग्री है। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको करना कि इनमें से किसी एक को ही चेंज करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये कॉस 79 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 79 को क्या लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस 11 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे देखिए 19 से जब 11 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 79, तो ये 79 ही लिखा हुआ है और ये कॉस लिखा, तो इस प्रकार से हमने इसको चेंज किया है। अब इसमें आगे क्या लिखेंगे देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा साइन 11 डिग्री, ये देखिए कॉस 90, अगर इसको थीटा मान लो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा ना। तो ये हो जाएगा कॉस क्या बदल जाएगा किसमें साइन में, कॉस बदल जाएगा साइन में, और 90 माइनस थीटा तो यहाँ पे जो लास्ट में होगा उसी को हम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये 11 था यहाँ पे 11 लिख दिया 11 डिग्री ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोनों सेम कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरह के प्रश्नों में आप यह भी ध्यान दीजिए कि इसकी वैल्यू अधिकतर एक ही आएगी, ठीक। इस तरह के प्रश्नों में जो वैल्यू आती है जो आंसर आता है वो एक ही आता है, ठीक। चलिए अब इसमें हल करते हैं इसको। तो इसको भी अगर ऐड करें तो कितना होगा देखिए 75 में जब 15 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। और सेक कॉसेक का संबंध है, देखिए यहाँ भी सेक कॉसेक
थीटा है, यहाँ भी कॉसेक सेक ना, तो सेक कॉसेक और कॉसेक सेक इन्हीं का आपस में संबंध होगा, या फिर टेन कॉट का संबंध हो, या फिर साइन कॉसेक का कॉस का संबंध, सॉरी साइन और कॉस का संबंध हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। अब इसको हल करते हैं। अब इसमें हल करते समय आपको ध्यान देना है, जैसे इसमें हमने क्या किया था, बटे वाले को हल किया था, चेंज किया था इसकी वैल्यू, उसी प्रकार से इसके चाहे इसको हर वाली वैल्यू को चेंज कर लीजिए और चाहे अंश वाली वैल्यू को चेंज कर ली, वो आपकी इच्छा पे। चलिए हम इस बार क्या करते हैं, इसमें हमने हर वाली वैल्यू को चेंज किया था, इसमें हम अंश वाली वैल्यू को चेंज करके चेक कर लेते हैं, ठीक। चलिए इसमें हल करते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है सेक 15 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक 15। देखिए इसको ऐड करने पर कितना आता है, 90 आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे सेक, और जितना आता है जितना हुआ ना, देखिए 75 और 15 कितना होता है, 90 होता है, और 90 लिख दीजिए 90 डिग्री में। अब क्या करना है, देखिए जिस जो वैल्यू लिखा हुआ है ना 75 ऐड किया ना इसमें, तो उसी को माइनस कर दीजिए, तो 75 डिग्री को यहाँ पे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जिसको भी चेंज करना है उसको ऊपर वाले में ऐड करके उतना ही माइनस कर देना है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक। जैसे हमने क्या किया, इसको चेंज करना था तो इसमें 75 ऐड कर दिया, 90 हो गया, और 75 को ही माइनस भी कर दिया उससे, तो कितना हो गया, ये वैल्यू आ गया। जैसे यहाँ पे क्या किया था हमने, 11 को ऐड किया 90 हो गया, और 11 को ही से माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू हमको ये चेंजिंग मिल गई, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए नीचे लिखेंगे कॉसेक 75 डिग्री, ठीक। इसको आगे क्या लिखेंगे, देखिए सेक 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ फार्मूला सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। अगर इसको हम थीटा मान ले, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो सेक चेंज हो गया किसमें, कॉसेक में, और थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे है 75 डिग्री, ठीक। और यहाँ पे क्या है, कॉसेक 75 डिग्री, और दोनों वैल्यू सेम, तो कैंसिल हो जाएंगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, तो इस तरह के प्रश्नों में हमेशा वैल्यू कितना आएगा, 1।